दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है। वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अमेरिका की 538 सीटों में से ट्रंप की पार्टी को 277 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। कमला हैरिस मैजिक नंबर से काफ़ी दूर रहीं। उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 224 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव में जीत के बाद दुनिया भर के नेता ट्रंप को बधाई दे रहे हैं। इस लड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में जीत की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत और अमेरिका एक मजबूत और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। ये साझेदारी लंबे समय से सामान्य लोकतांत्रिक मूल्यों, हितों और व्यापक संपर्क पर आधारित है। हम वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो साझा करते हुए लिखा, ऐतिहासिक जीत की बधाई मेरे दोस्त, आइए मिलकर वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें और अपने लोगों की भलाई के लिए प्रयास करें। पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल की सफलताओं को जिक्र करते हुए लिखा, भारत और अमेरिका वैश्विक व्यापार और राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। दोनों देश मिलकर अपने लोगों की भलाई और वैश्विक शांति के लिए काम करेंगे। मगर ठहरिए, अब बात करते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति कैसे बनता है। बात वोटों की गिनती और नतीजों तक ही खत्म नहीं हो जाती। ये तो पहला पड़ाव है जो अभी हुआ है। अभी तो कई और पड़ाव हैं जिससे होकर ट्रंप को गुजरना होगा। मोटे तौर पर अगर समझें तो 2025 के जनवरी महीने में नए राष्ट्रपति का शपथ समारोह होगा और वे अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। तो आइए जानते हैं नतीजों से पद संभालने तक अभी अमेरिका में क्या क्या अहम होने वाला है। शपथ ग्रहण में समय क्यों लगता है और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन कैसे ट्रंप को सत्ता ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले अहम तारीख आती है 10 नवंबर। वोटों की गिनती और नतीजों के बाद अब सभी राज्यों के इलेक्टर्स को तय करेंगे। ये मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और 10 नवंबर के बाद राज्यों में इलेक्टर को सर्टिफाई यानी कि सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे सर्टिफिकेट ऑफ असर्टेनमेंट कहते हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है और दोबारा काउंटिंग की स्थिति बनती है तो इस प्रक्रिया में देरी भी लग सकती है। इस चुनाव में ये प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर है। जो सर्टिफिकेट जारी होते हैं उसमें ये भी लिखा होता है कि जीतने वाले इलेक्टर्स राष्ट्रपति चुनाव में किसे सपोर्ट कर रहे थे। हर एक सर्टिफिकेट की 7 कॉपियां बनती हैं जिस पर गवर्नर का साइन और राज्य की मोहर लगती है। इस तरह आप देखेंगे कि 11 दिसंबर तक सभी 50 राज्यों में 538 इलेक्टर्स तय हो चुके होंगे। दूसरी अहम तारीख आती है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को अपने अपने राज्यों में सभी इलेक्टर्स मिलेंगे और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ये इलेक्टर्स अपने वोट के साथ साइन किया हुआ सर्टिफिकेट वाशिंगटन डीसी भेजेंगे। अमेरिकी संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि इलेक्टर को पॉपुलर वोट को फॉलो करना होगा, लेकिन कई राज्यों के कानून में ऐसा करना ज़रूरी है। जुलाई 2020 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जिन राज्यों में कानून लागू है वहाँ के इलेक्टर्स को पॉपुलर वोट को ही फॉलो करना होगा, यानी जिसे जनता चुनेगी उसे ही वोट देना होगा। अब इसमें तीसरी अहम तारीख आती है 6 जनवरी 2025। सभी राज्यों से इलेक्टर के वोटर 6 जनवरी को वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। ये अमेरिकी संसद कैपिटल हिल है। जनवरी के पहले हफ्ते में सांसदों का संयुक्त सत्र यानी कि जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। इसी सत्र में उपराष्ट्रपति के सामने ही इलेक्टर्स के वोटों को गिना जाता है। जो कैंडिडेट 538 में से 270 वोटों के आंकड़े को पार कर जाएगा उसके नाम का नए राष्ट्रपति के रूप में ऐलान होगा, क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति सीनेट के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। तो कमला हैरिस ही 2025 में इस गिनती की अध्यक्षता करेंगी। चौथी अहम तारीख है 20 जनवरी 2025। वोटिंग के अलावा अमेरिका में ये भी पहले से तय होता है कि नया प्रेसिडेंट कब शपथ लेगा।
अमेरिकी संविधान के मुताबिक 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। इसी दिन मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने हुए नए राष्ट्रपति को सत्ता सौंपेंगे। इसे इनॉग्रेशन डे भी कहते हैं। पहली बार साल 1937 में 20 जनवरी को शपथ ली गई थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया था। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 1933 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक परंपरा की शुरुआत की थी, जो आज भी अमेरिका में जारी है। इस दिन नए राष्ट्रपति अपने आवास से निकलकर चर्च जाएंगे। इसके अलावा कैपिटल बिल्डिंग में आने से पहले नए राष्ट्रपति मौजूद राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। ये दोनों के बीच औपचारिक संवाद होता है। हालांकि जो बाइडेन 2021 में राष्ट्रपति बने थे, तो उनके शपथ समारोह ग्रहण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबी छुट्टी पर चले गए थे। ऐसे में देखना हो दिलचस्प होगा, अगर इस बार ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या जो बाइडेन उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं। इस मुलाकात के बाद नए राष्ट्रपति कैपिटल बिल्डिंग जाते हैं, जहां सबसे पहले उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद बारी आती है राष्ट्रपति के शपथ लेने की। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है। शपथ के बाद राष्ट्रपति अमेरिका की जनता को संबोधित करते हैं। ये कार्यक्रम हो जाने के बाद नए राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट रूम में साइनिंग सेरेमनी होगी। इस दौरान राष्ट्रपति नॉमिनेशन और पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले आदेशों को साइन करते हैं। ट्रंप की कुर्सी संभालने से पहले ही ईरान के बुरे दिन शुरू होने लगे हैं। ईरान की मुद्रा रियाल यानी कि अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2015 में ईरानी रियाल $1 मुकाबले 32,000 रियाल थी और आज अपने सबसे निचले स्तर 7,03,000 रियाल पहुंच गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के वापस सत्ता में लौटने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बांग्लादेश के अराजकता की स्थिति में जाने दिया, जहां हिंदुओं पर हमला किया गया और लूटपाट की गई। अगर वो सत्ता में लौटेंगे तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये ट्रंप का आखिरी चुनाव है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में बनाए गए नियमों के मुताबिक कोई शख्स 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति का ये कार्यकाल आखिरी होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।